अब क्या देखते हैं क्वेश्चन। एक जंप गेम 55 नंबर है लीड कोड का ग्रेडी एल्गोरिथम के अंदर 55 जंप गेम। फर्स्ट क्वेश्चन है जंप गेम। इसकी तरह एक जंप गेम इसमें रिटर्न करना है क्या कि मेरे पास एक नम एरे दिया है जैसे 2 3 1 1 और 4। और इसमें मैं क्या करना है, मुझे एरे को एक लड़का है जो यहाँ से जंप करना स्टार्ट करता है उसको लास्ट इंडेक्स पे जाके जंप करना है। मुझे क्या करना है, इस लास्ट इंडेक्स पे उसको पहुंचाना है, मतलब n-1। और यहाँ पे n कितना है 5 मतलब फोर्थ इंडेक्स पे उसको पहुंचाना है। फोर्थ इंडेक्स तक या फोर्थ के बाहर भी रहेगा ना तो चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, जैसे 2 है 3 है 1 है और 1 है और 4 है, तो मैं हर एरिया में इटरेट करूँगा। यहाँ पे देखा तो मैं मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता हूँ, मैक्स लेंथ कहाँ तक जा सकता हूँ, मैं इंडेक्स डाल देता हूँ 1 2 3 4 इंडेक्स। तो मैक्स में इस एरे से मैक्स इंडेक्स तक कहाँ तक जा सकता हूँ, जो इंडेक्स है 0 और उसके +2 कर दूंगा, तो मतलब यहाँ ये मैं इंडेक्स मैक्स 2 तक जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, फिर चलने दो। और फिर इसके बाद में आगे यहाँ पे 3 पे हूँ, 3 वैल्यू है तो इंडेक्स 1 पे +3 मतलब इन दोनों को सम कर दूंगा, इसको भी और इसको भी। इन दोनों को सम किया तो 2 इंडेक्स बता रहा है मैक्स इंडेक्स, इन दोनों को सम किया तो क्या बता रहा है, तो 3 + 4 4 बता रहा है, तो 4 अभी 2 से बड़ा है तो हाँ मैं मैक्सिमम इंडेक्स 4 तक जा सकता हूँ। ठीक, तो मैक्सिमम जाना तो वैसे 4 पे ही है, तो मैं चाहता तो अगर जब मैक्स ऑप्टिमाइज़ करने की केस भी देखेंगे। अभी यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या मैक्सिमम में कितना जा सकता हूँ, इस हिसाब से 2 + 3 तो 2 + 1 + 3 यहाँ पे मैक्सिमम में कितना 3 जा सकता हूँ, लेकिन इन तीनों में मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम है 4, तो मैक्स में 4 कर दूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा क्या है कि मैक्सिमम में कितना जा सकता हूँ 3 + 4, तो ये क्या हो जाएगा, किसको 3 + 4 कर रहा हूँ मैं, इंडेक्स प्लस उसके वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 4 होगा। तो 4 मैक्सिमम है ही है तो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे रहूँगा तो 4 4 8 हो जाएगा कि मैक्स में 8 तक जा सकता हूँ। ठीक, इस तरह हो गया कि पूरा पता चल गया कि मैं इस इंडेक्स से बाहर निकल सकता हूँ। अब अब इसकी अप्रोच भी देखेंगे, क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं। एक चीज़ बताऊँ, अगर तुझे इस क्वेश्चन को रोकना था, अगर सबसे कम आइटरेशन में सॉल्व करना था, तो जब ये बता दिया था कि मैक्सिमम मैं इस लेंथ तक जा सकता हूँ, मैक्सिमम मैं इस इंडेक्स तक जा सकता हूँ, तो यहीं पे क्या कर देता, तो ब्रेक कर देता। तो इससे क्या हो जाता है, इससे मुझे ये जो एरे में आइटरेट किया हूँ 3 1 1 4, इसमें आइटरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, समझ गया कि कहाँ पे ब्रेक करने का क्या फ़ायदा था, तो इस तरह का ये फ़ायदा हुआ। ठीक, अब इसके बाद आते हैं, अब एक क्वेश्चन और एक पे एरे पे और आइटरेट करते हैं। तो इस केस में क्या करना था, अपने को रिटर्न करना था ट्रू। अभी ये पूछा है कि क्या मैं लास्ट इंडेक्स तक पहुंच सकता हूँ, हाँ पहुंच सकता हूँ, तो रिटर्न कर दिया ट्रू। अब मान लें कि कोई ऐसा एलिमेंट 3 2 1 0 और 4, तो ये है। अब इंडेक्स भी लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 लिख दिया इंडेक्स। मैं अरे इस पे आया तो मैक्स मेरे को ये दे दिया कि कहाँ तक जा सकता है, तो 3 तक जा सकता है। इस पे आया, इसने भी बोला तू 3 तक जा सकता है। इस पे आया, इसने भी बोला 3 तक जा सकता है। इसने आया, इससे पूछा, तो ये क्या देख, मैं 3 तक जा सकता हूँ और मैं 3 इंडेक्स पे ही हूँ, और मैं अभी करंट वैल्यू है 0। अब मैं 3 से 0 से मैक्सिमम यहीं तक जा सकता हूँ और करंट वैल्यू भी 0 है, और ये लास्ट इंडेक्स भी नहीं है। अगर ये 0 मान ले ऐसे होता, 3 2 1 0 होता, अगर ये लास्ट इंडेक्स होता, तो मेरे को 0 है, मुझे यहीं तक आना था, लास्ट स्टेप मेरा यहीं तक था, तब मैं क्या कर देता, रिटर्न कर देता ट्रू, कि हाँ कि हो गया कि मैं लास्ट इंडेक्स तक आ गया ना, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैं रिटर्न कर देता ट्रू, बट मुझे लास्ट इंडेक्स के पहले ही 0 मिल गया, तो 3 कंडीशन हो गई। देख क्या कंडीशन हो गई, पहला कि मैक्स इक्वल टू क्या हो गया, उसके इंडेक्स के बराबर हो गया, और जो मैं इंडेक्स है एरे ऑफ द आई की है, वो किसके, वो भी मैं एरे ऑफ आई या एरे ऑफ द मैक्स जो है, वो दोनों इक्वल होके 0 हो गया है। ठीक, और तीसरा कि ये आई इंडेक्स जो है वो n-1 इंडेक्स नहीं है, तो इन तीनों कंडीशन में क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, कि मैं कभी
आखिरी तक पहुँच ही नहीं पाऊँगा। तो इस वाले कंडीशन में क्या कर दूँगा, इस बार का आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अप्रोच यहीं पे ही देख लिया हूँ कि क्या हर बार मुझे मैक्स निकालना है और मैक्स से पूछना है, तो क्या मैं मैक्सिमम तक पहुँच पाऊँगा, और उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए एक लाइन और ऐड कर दूँगा। तो क्या कर दूँगा कि मेरे को क्या दिया है, बूलियन क्या दिया है, बूलियन कैन जंप का जंप कर पाएगा वो, जंप। तो कैन जंप वाले का इंटू स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जंप, क्या वो जंप कर पाएगा, ऐसे लगा दिया है, जंप एरे दिया है। तो फिर मैंने मैक्स इंडेक्स ले लिया और इक्वल टू इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया कि मैक्सिमम मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, और मैक्सिमम मुझे कहाँ तक जाना है, मैक्स इंडेक्स को n-1 इंडेक्स तक लेके जाना है। तो फिर मैं फॉर इंट लगाया, फॉर इंट i इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक जाऊँगा, मतलब i इज़ लेस देन n तक करूँगा और i प्लस प्लस कर दूँगा। इस फॉर लूप के अंदर क्या करूँगा, मैं देखूँगा इफ़ जब मैक्स इंडेक्स क्या हो जाए, मैक इंडेक्स की के इक्वल आ जाए, जो करंट इंडेक्स है उसके इक्वल आ जाए, ठीक है। मैक्स इंडेक्स जो है वो करंट इंडेक्स, उस कंडीशन को लिखूँगा कि मैक्स इंडेक्स कि किस कंडीशन से फॉल्स आ सकता है ना, फॉल्स उसको पहले लिख दूँगा कि किस कंडीशन से फॉल्स आ सकता है। तो जो करंट इंडेक्स है वो मैक्स इंडेक्स इक्वल टू करंट इंडेक्स हो जाए, और जो गेम जंप दिया है, जंप एरे है, उसकी क्या वैल्यू हो जाए, 0 हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, और ये i इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, i इज़ नॉट इक्वल टू n-1 हो जाए। तब क्या कर दूँगा यहाँ, रिटर्न फॉल्स कर दूँगा, रिटर्न्स क्या कर दूँगा, फॉल्स कर दूँगा, ठीक। ये क्या हो गया, ये कंडीशन हो गया कि इसका ये कंडीशन हो गया कि इसका इफ़ का फॉल्स, पहले कंडीशन लिख दूँगा कि क्या पॉसिबल केस है। अब इसके पहले इसको बाद में लिख सकता है, लेकिन ये कंडीशन मैंने बता दी है कि फॉल्स की क्या कंडीशन हो सकती है। नहीं तो क्या करता था मैं, हर बार मैक्स इंडेक्स निकाल देता था कि मैक्स इंडेक्स क्या होगा, मैथ डॉट मैक्स करूँगा किसका, मैथ डॉट मैक्स ऑफ किसका करूँगा, एरे ऑफ आई, जो मैक्स है, मैक्स इंडेक्स है उसका, या फिर क्या कर दूँगा, एरे ऑफ जंप वाले एरे में, जंप एरे लिया हो ना, तो जंप वाले एरे में जो वैल्यू है प्लस इंडेक्स कर दूँगा। इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही चीज़ मैं क्या कर दूँगा, इस मैक्सिमम में स्टोर करा दूँगा। और फिर क्या कर दूँगा, ये फॉर लूप यहाँ से क्या कर दूँगा, क्लोज़ कर दूँगा, और फिर उसके बाद यहाँ रिटर्न कर दूँगा ट्रू। फॉल्स के रिटर्न करने की कंडीशन हमेशा मोस्ट ऑफ द केस में मैंने देखा है कि फॉर लूप के अंदर ही लिखी जाती है, वो कंडीशन सबसे पहले लिखी जाती है। तो क्या किया, अगर कोड में पहले वो लिख लिया अगर जो सही तरीके से चले, और जो रॉन्ग तरीका है उसको बाद में लिखा कर, यहाँ रिटर्न कर देगा क्या, ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक। अब इसमें आता है कोड को, मैं जैसे यहाँ मैक्स इंडेक्स देख लिया कि ये n-1 इससे ग्रेटर या बराबर है, तो तब भी मैं तो रिटर्न कर देता। मैं क्यों आइटरेट किया 1-1 इन सब में क्यों आइटरेट किया, तो उसके लिए यहाँ एक कंडीशन लिख सकता था। एक स्टेटमेंट ये हो गया, दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया, तीसरा स्टेटमेंट क्या लिख सकता था तो कि इफ़ मैक्स इंडेक्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, ये नम्स या जो क्या दिया था, जंप एरे दिया था जो, वो लेंथ -1 के इक्वल है, तब क्या कर दो, रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, और ट्रू रिटर्न कर दो, क्या कर दो, ट्रू रिटर्न कर दो, ठीक। समझ गया, ये दूसरी चीज़ हो गई, और दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। 3 स्टेटमेंट लिखा, 3 और स्टेटमेंट में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो इस तरह से रिटर्न कर दो ट्रू, यहीं पे रिटर्न कर दो, ऑप्टिमाइज़ किया हूँ इसको। तो ये हो गया जंप नम्स वाला, कि क्या वो जंप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो कोड कौन सा है, कोडिंग पार्टी ये है, सॉरी कोड पार्टी ये है इसका।